हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सेकंड यूनिट का टॉपिक नेतृत्व लीडरशिप के बारे में बात करें। नेतृत्व लीडरशिप के बारे में बात करेंगे। लीडरशिप किसी भी संस्था या संगठन का एक महत्वपूर्ण दायित्व वाला पद होता है, या जिस व्यक्ति के साथ पास में जिस संस्था या संगठन का एक नेतृत्व होता है, ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है, क्योंकि उसमें जिस प्रकार की क्वालिटी होगी उस क्वालिटी के आधार पर ही वो एक संस्था या संगठन में अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएगा। इसमें एक इस प्रकार की क्वालिटी होती है कि वो अपने अधीनस्थों को किस प्रकार से अपनी ओर या संस्था के हित में जो प्रभावित करने का प्रयास करता है, उसमें ऐसे जो कौन कौन से जो करिश्माई पावर होते हैं, उसके कार्य करने की क्षमता कैसी है, खुद का नॉलेज कैसा है, दूसरों के साथ में किस प्रकार का ट्रीट करता है, तो इस प्रकार की तमाम प्रकार की जो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी से भरा हुआ व्यक्ति होगा जो एक नेतृत्व करने वाला, जो संस्था को लीड करने वाला व्यक्ति होगा। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं जिसको हम नेतृत्व के रूप में जाना चाह सकते हैं, इसको एक नेता के रूप में कह सकते हैं, नायक के रूप में भी कह सकते हैं, कि जिस प्रकार से एक नेता का जिस संगठन या पार्टी में जो रोल होता है, किसी कंपनी में जो इसका एक रोल होता है, तो इस प्रकार का जो एक पर्सनैलिटी होता है वो उसमें इस प्रकार के जो गुणों होते हैं या क्वालिटी इसमें पाई जाती है कि किस प्रकार से वो एक संस्था को एक नेतृत्वशील प्रदान करता है, जिससे एक सामूहिक रूप से एक संस्था के जो उद्देश्य हैं उस उद्देश्य तक तो किस प्रकार से पहुंचाया जा सकता है। अपने जो अनुयायी हैं या अपने जो इसके जो अधीनस्थ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं या कार्मिक हैं, उनको किस प्रकार से अपने कार्यकुशलता के बल पर प्रभावित करता है। इस टाइप की जो व्यवस्था होती है वो एक नेतृत्व में आती है। मुरे जो एक लोक प्रशासन में एक राजनीति विज्ञान का एक विशेषज्ञ है, तो उसने बताया कि जो नेतृत्व है एक ऐसी योग्यता को मानते हैं जो व्यक्तियों को नेता द्वारा अपेक्षित विधि के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यानी कि उसमें लॉ के अनुसार, यानी कि अपने अधीनस्थ के जो व्यक्ति हैं उन्हें जो उनसे कार्य करवाए जाते हैं वो विधि के अनुसार, लॉ के अनुसार करवाए जाते हैं। लीगल रूप से कार्य करवाने की शैली विकसित की जाती है, अनलीगल रूप से नहीं की जा सकती हैं। हम लीडरशिप के बारे में कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि इसमें प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं होती है। पहली हम विशेषता में इसमें बात करते हैं कि जो नेतृत्वशील व्यक्ति होता है, नेता होता है, अपने अनुयायियों को एकत्रित करने की क्षमता, अनुयायियों को एकत्रित, अपने जो फॉलोअर्स होते हैं वो फॉलोअर्स को कितना प्रभावित करता है, उसमें कितना करिश्माई पावर है कि अपने अनुयायियों को अधिक से अधिक एकत्रित करके या उन्हें किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल करके शीर्षा से कार्य करने के लिए कितना वो उनको प्रभावित करता है। तो इस टाइप की जो क्वालिटी है एक नेतृत्व में होना जरूरी है, जो इसकी विशेषताएं पाई जा रही है। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि आचरण और व्यवहार को प्रभावित करना। आचरण एवं व्यवहार को प्रभावित करने की उसमें कैपेसिटी हो या क्षमता हो, वो अपने अधीनस्थों को किस प्रकार से अपने आचरण, उनके आचरण और व्यवहार को अपने या कंपनी या संगठन के हित की ओर प्रभावित कर सकता है। तो इस टाइप का करने से पहले स्वयं जो व्यक्ति होगा, स्वयं का जो चरित्र होगा वो उच्च कोटि का होगा। जब तक एक नेता का जो स्वयं का जो चरित्र है उच्च कोटि का नहीं होगा, उसका अपने अधीनस्थों के प्रति जो व्यवहार है वो उच्च कोटि का नहीं होगा, या एक लोकतांत्रिक उसमें जो डेमोक्रेटिक रूप से वो उसका जो बिहेवियर नहीं होगा। तो इस टाइप में कहा गया उसको जो उसमें ये भी पावर हो किस प्रकार से अपने बल पर वो दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं।
लेकिन दबाव की जो अवस्था की इसमें आती है, तो दबाव डालकर या दंड की भावना से नहीं, या किसी व्यक्ति को अनलीगल कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति होता है, इस टाइप की जो क्वालिटी होती है वो इसके कैरेक्टर में नहीं आती है। तीसरी हम बात करते हैं कि पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध यानी आपसी संबंध, क्योंकि आपसी जो संबंध होता है वो लीडरशिप का जो एक संबंध होता है, वो इसका जो कम्युनिकेशन दो तरफ से होता है, वन साइड से नहीं होता है। यानी कि जो विकेंद्रीकरण का रूप होना चाहिए, एक केंद्रीकरण का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लीडरशिप होता है, जो नेतृत्व करने वाले होते हैं, उसे अपने वरिष्ठ एवं अपने अधीनस्थ, इस दोनों के बीच में किस प्रकार का बैलेंस बनाता है। यानी कि उसके अंदर डेमोक्रेटिक पावर होना चाहिए, यानी कि वो लोकतांत्रिक तरीके से किस प्रकार से अपने अधीनस्थों के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, जिससे कि उनके जो अधीनस्थ होते हैं वो उनकी तरह या उनके अनुसार कार्य करने के लिए स्वेच्छा से प्रेरित होते हो, किसी दबाव से नहीं हो। कैसे? स्वेच्छा से, अपने मन से, अपने दिल से काम करने के लिए जो प्रेरित होते हैं। तो इस टाइप की जो व्यक्तित्व होते हैं, तो इसमें एक ये गुण होता है कि पारस्परिक संबंध स्थापित करने की इसमें अंदर कैपेसिटी हो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सामूहिक लक्ष्य। नेक्स्ट विशेषता है सामूहिक लक्ष्य, यानी कि सामूहिक लक्ष्य नेतृत्व का ये एक नेतृत्व की एक प्रकृति या एक स्वभाव है कि वो अपने अनुयायियों के प्रयत्नों को सामूहिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करता है। यानी कि जो लीडरशिप है वो अपने अधीनस्थ जितने भी जो सदस्य होते हैं, उनको सामूहिक रूप से किस प्रकार से एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। तो इस टाइप की जो क्वालिटी होती है, इस टाइप की क्वालिटी को हम लोग लीडरशिप की जो विशेषताएं होता है, इस विशेषता के रूप में इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेतृत्व में किस प्रकार की शैली होती है, या उसकी जो स्टाइल किस टाइप की होती है। ये जो लीडरशिप होता है, इस लीडरशिप की जो स्टाइल किस टाइप की होती है, शैली। यानी कि इसकी जो शैली है, किस टाइप की शैली के जो लोग होते हैं, किस क्वालिटी की जो पर्सनैलिटी होती है, जो एक लीडरशिप के रूप में जो कार्य करने की क्षमता रखते हैं। तो इसमें एक ओहियो विश्वविद्यालय है, ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय, जिन्हों का जो एक सेवा वर्गीय शोध बोर्ड है, जिन्होंने 5 प्रकार के स्टाइल के बारे में बात की, उन्होंने कहा है। तो उसमें आपको याद रखना है ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय, ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय, इसका जो सेवा वर्गीय शोध बोर्ड है, इसने कहा कि 5 प्रकार के जो स्टाइल के बारे में बात की। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार। इन्होंने बताया कि 5 प्रकार की जो लीडरशिप होती है। पहले इसने लीडरशिप के बारे में बात की है कि नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स। नौकरशाही शब्द पॉपुलर है, आपने पब्लिक एड में इस शब्द को तो कई बार पढ़ा होगा, आया होगा, और व्यवहारिक रूप से भी कई बार इसको देखा होगा, क्योंकि ये इस टाइप का जो शब्द है कि ये एक लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो एक शाही शब्द है नौकरशाही, यानी कि इस टाइप की जो व्यक्ति होते हैं वो एक अपने आप को एक अलग प्रकार के कैडर के रूप में दर्शाने का प्रयास करते हैं। यानी कि अपने जो इससे जो वरिष्ठ व्यक्ति, नौकरशाही अपने से जो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, उन वरिष्ठ व्यक्ति की जी या यशमैन के रूप में रहते हैं, जबकि इसके जो अधीनस्थ या नीचे के स्तर के व्यक्ति होते हैं, इनसे इनका कोई विशेष लगाव नहीं होता है, इनसे विशेष लगाव नहीं होता है। और इसके जो अधीनस्थ व्यक्ति होते हैं वो उनसे हमेशा उनको उपेक्षाओं का शिकार होना पड़ता है। तो इस टाइप की जो इसके अधीनस्थ कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं वो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं और अविज्ञ हो जाते हैं धीरे धीरे। इस प्रकार की जो, क्योंकि इसके अंदर जो हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक थोड़ी कम होती है, ये लोकतांत्रिक तरीका कम अपनाते हैं, ये अलग तरीके से कार्य करने की इसकी स्टाइल होती है।
और एक प्रकार से कैसा एक पिलर के रूप में रहते हैं कि जैसे बहुत बड़ा गैप हो, मतलब इनके अंदर और नीचे जो इसके जो अंदर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर बहुत बड़ा एक गैप शो होता है, तो जिस कारण से क्या होता है जो नीचे का जो वर्ग होता है इनसे जुड़ने का बहुत कम प्रयास करता है। तो इस टाइप से वो इनसे क्या है कि एक असंतुष्ट रवैया इनका रहता है। दूसरी टाइप की जो होती है उसमें हम तानाशाही या अधिनायकवादी के रूप में भी कह सकते हैं। तानाशाही वाली शैली या अधिनायक वाली जो शैली होती हैं, इस टाइप की जो होती हैं ऑटोक्रेट्स जो शैली होती हैं, ये एक निरंकुश होती है जो अपने कर्मचारियों के अंदर भय का वातावरण पैदा कर देती है, भय या डर। तो इस टाइप की जो तानाशाही जो रवैया करने वाले जो लीडरशिप होते हैं वो क्या कहते हैं, अपने जो अधीनस्थ जो व्यक्ति होते हैं उनमें भय का वातावरण पैदा कर लेते हैं। यानी अगर आपने इस टाइप में काम नहीं किया या काम को समय पर पूरा नहीं किया तो आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस टाइप की जो इसकी जो अधीनस्थ होते हैं उसके अंदर एक भय क्रिएट हो जाता है कि, और वो मानसिक रूप से असंतुष्ट भी रहते हैं और अपने जो बॉस के एक यसमैन की भूमिका के रूप में भी रहते हैं, अधीनस्थ काम करते हैं, और एक उन्हें एक भय रहता है कि क्या पता कभी भी हम तड़पत भी किया जा सकते हैं। तो इस टाइप की ये भी एक शैली होती है जो तानाशाही तरीके से काम करवाने के लिए होते हैं। तो इस टाइप की जो लोग उस टाइप के जो लोग होते हैं, ये जो इसके अधीनस्थ लोग होते हैं वो इसमें विश्वास इत्यादि नहीं करते हैं। तीसरी हम बात करते हैं कि कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमेट, द डिप्लोमेट। तो ये जो लोग होते हैं ये कूटनीतिज्ञ एक अवसरवादी लोग होते हैं। कूटनीतिज्ञ का हमेशा अवसरवादी होते हैं, स्वहिती होते हैं, अवसरवादी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। वो मौका देकर अपने हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, यहाँ तक कि अपने अधीन जनता का शोषण भी ये कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ये भी एक लोगों में भय पैदा कर लेते हैं, जिससे जो इसके अधीनस्थ होते हैं जो इन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। फिर हम बात करते हैं विशेषज्ञ। चौथी इसकी जो टाइप है वो है इस टाइप के विशेषज्ञ। विशेषज्ञ द एक्सपर्ट, यानी ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक्सपर्ट जो व्यक्ति होते हैं जो अपने क्षेत्रों में तो विशेषज्ञ होते ही हैं, यानी कि जिस फील्ड के लिए जिस फील्ड में वो काम करते हैं उस फील्ड के ये एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन अपने अधीनस्थों के प्रति ये सहयोगी भी होते हैं, सहकर्मी भी होते हैं, उनका मान सम्मान भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ये किसी भी प्रकार की नई चीज़ को परिवर्तन को पसंद नहीं करते हैं, यानी कि दूसरों के द्वारा दी गई सलाह को ये पसंद नहीं करते हैं। ये जो विशेषज्ञ होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि जिस फील्ड में हम काम करें उस फील्ड में केवल हमारे पास में नॉलेज है, हम ही इस नॉलेज के एक्सपर्ट है, बाकी कोई नॉलेज के एक्सपर्ट नहीं है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं जो अपने आप को फील्ड में विशेषज्ञ मानते हैं, वो दूसरे या अपने जो अधीनस्थ होते हैं इन अधीनस्थों का कहना मानना या इनकी बात को स्वीकार करना या जो परिवर्तन कोई लाना इसको पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सहभागी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 बात लिख देते हैं। सहभागी, पार्टिसिपेट, अंग्रेजी में इसको पार्टिसिपेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक शब्द को काम लेंगे, द क्वार्टर बैक। द क्वार्टर बैक है, ये फुटबॉल की टीम का शब्द है। या फुटबॉल की जो टीम होती है उस टीम में जो एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी का रोल होता है, जो खिलाड़ी पूरी टीम के सबसे बैक में रहता है और बैक में रह करके किस प्रकार से पूरी टीम को हैंडल करते हुए एक आगे बढ़ करके टीम को जीतने या टीम को एक लक्ष्य की ओर किस प्रकार से पहुंचाते हैं। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं, जो ये लीडरशिप जो नेता लोग होते हैं, उसमें डेमोक्रेटिक पावर होता है, लोकतांत्रिक तरीका होता है। ये एक सहयोगी प्रकार के जो लीडरशिप होते हैं, ये अपने अधीनस्थों के साथ में एक बेस्ट बिहेवियर करते हैं, एक अच्छा एक तालमेल बैठाते हैं, सभी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं, इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। इनके द्वारा अपने अधीनस्थों में भय का वातावरण पैदा नहीं किया जा सकता है, एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से कार्य करवाया जाता है। तो इस प्रकार से ओया स्टेट विश्वविद्यालय ने
तो इसकी 5 प्रकार की शैलियों के बारे में बात की है। कुछ और भी जो लेखक हैं यहाँ जो एक्सपर्ट है जिन्होंने कुछ इसके बारे में और भी शैलियों के बारे में बताया है, जैसे क्रिस आर्गिरिस है जिन्होंने 3 प्रकार की शैलियों के बारे में बात किया था। उन्होंने कहा था कि निर्देशक प्रकार का नेता जो पुरस्कार और दंड के बल पर एक डायरेक्शन देता है उस प्रकार होता है। एक अनुज्ञात्मक या अनुमति बोधक प्रकार की जो स्टाइल होती है इस प्रकार के लोग होते हैं। एक सहभागी प्रकार की जो लीडरशिप होती है ये भी इसमें आती है। टेरी है उस टेरी ने भी 6 प्रकार की शैली के बारे में बात की। उसने कहा कि एक तो व्यक्तिगत नेतृत्व है, अव्यक्तिगत नेतृत्व है, आदेशात्मक नेतृत्व है, लोकतांत्रिक नेतृत्व है, पितृवादी नेतृत्व है तथा स्थानीय नेतृत्व है। लेकिन हम इतने जितने भी जो प्रकार के हैं, टेरी हो, क्रिस ऑर्गेरिसो या होया स्टेट विश्वविद्यालय, इसका अगर संपूर्ण रूप से हम सारांश रूप में कहें तो सारांश रूप से हम देखते हैं कि जो जितनी शैलियाँ के बारे में हमने अध्ययन किया है उसमें से अगर निष्कर्ष निकाले तो हमारे पास में 3 प्रकार की जो स्टाइल जो देखने को मिलती है, जिसमें पहला कह सकते हैं कि निरंकुश ऑटोक्रेट्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार का होता है निरंकुश तानाशाही या निरंकुश एक नेतृत्व आता है। सेकेंड हम कह सकते हैं कि निर्बाध नेतृत्व, और तीसरा हम कह सकते हैं कि जनतांत्रिक नेतृत्व या डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो इस टाइप में इस प्रकार से ये नेतृत्व क्या है, इसकी कौन कौन से गुण हैं, इसकी कौन कौन सी स्टाइल्स हैं, कौन कौन सी शैलियाँ हैं, इसके बारे में एक आपके अध्ययन था। और आप लोग इसको घर जाके घर पे बिल्कुल अच्छी तरह से इसको पढ़ोगे। और इसके जो ऊपर प्रश्न आता है, कई बार प्रश्न आता है कि नेतृत्व के ऊपर टिप्पणी लिखिए या नेतृत्व के बारे में आप क्या जानते हो, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, या नेतृत्व की प्रमुख शैलियों का वर्णन कीजिए। इस टाइप में जो प्रश्न आता है। थैंक यू।